स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट का पार्ट 2। इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है। बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। इसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होती है। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था अराइव एट एनी मोमेंट, वो कह रहा था कि मेरा चेक किसी भी टाइम पे आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, थोड़ी देर बाद एक अजीब सी घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन, सुबह के टाइम था, बहुत ही जल्दी सुबह का टाइम था और एक क्लर्जीमैन कौन होता है? ये जो चर्च में पूजा करते हैं, सेंट होते हैं चर्च के, वो होते हैं क्लर्जीमैन। तो उन्हीं क्लर्जीमैन के घर में एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, उनके स्टडी रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वो उस आवाज़ को सुन करके जग जाते हैं। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. फिर उनको जब वो नीचे उतर रहे होते हैं आवाज़ सुन करके, तो वो सुनते हैं कि पैसे निकालने की आवाज़ आई, उनके डेस्क से किसी ने पैसे निकाले हैं। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब जैसे ही उसने देखा कि उसको लगा कि किसी ने पैसे निकाले हैं, वो अपने हाथ में एक पोकर लिए हुए था। पोकर क्या होता है? एक आयरन रॉड होती है जिससे आग वगैरह सेटल करने का काम किया जाता है। तो उन्होंने अपने हाथ में बहुत ही फर्मली एक पोकर पकड़ रखा था और बिना कोई आवाज़ किए वो जल्दी से दरवाज़ा खोल देते हैं और बोलते हैं सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट, लेकिन उनको देख करके बहुत ही आश्चर्य होता है। He realized that the room appeared to be empty, क्योंकि जो रूम था वो पूरी तरह से खाली था, उसमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। He and his wife looked under the desk, उन्होंने डेस्क में जब देखा, and behind the curtains, डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, and even up the chimneys, जो चिमनीज थी उनमें भी देखा कि कहीं कोई चिमनी में तो नहीं छुपा है। There was not a sign of anybody, वहाँ किसी का कोई निशान नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. सिर्फ डेस्क खुली हुई थी और घर में जो हाउसकीपिंग, घर के खर्च के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अब वो लोग बहुत ही हैरान थे कि पैसा सरप्राइजिंगली गायब हो गया, कोई आदमी नहीं दिखा और बस पैसा गायब हो गया। तो इसलिए वो चिल्ला रहे थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन वो यही चिल्लाता रहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल के घर में उनके फर्नीचर के साथ जो घटनाएं घटती हैं वो उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, उस सुबह जो लैंडलॉर्ड मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल सुबह जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। तो उसको देख करके वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं था, वो अपने डोर को हमेशा लॉक्ड करके रखता था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, तो हमेशा वो लॉक करता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ anyone entered his room, और वो बहुत गुस्सा हो जाता था अगर उसके रूम में कोई इंटर करता था। The opportunity seemed too good to be missed, अब ये अपॉर्चुनिटी बड़ी ही अच्छी थी, उन लोग को मौका मिल गया उसके रूम में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करने का। They peeped round the door, saw nobody, उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। And decided to investigate, अब उन्होंने सोचा चलो जांच पड़ताल करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर जो था वो ठंडा था। इसका मतलब ये था कि जो साइंटिस्ट है वो पहले ही उठ चुका है, क्योंकि अगर आदमी तुरंत उठा होता है तो बिस्तर गर्म होता है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे ये पता चल रहा था कि कुछ समय पहले वो उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स
and bandages that he always wore were laying about the room. और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस बैंडेजेस को और जिन चीज़ों को, जिन कपड़ों को वो हमेशा पहन के रखता था, वो सभी बिस्तर पे ऐसे ही पड़े हैं। अब वो ऐसे क्यों पड़े थे? क्योंकि वो उनको हटा करके चोरी करने के लिए गया था, गायब होकर के। अब आगे देखते हैं। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तभी अचानक से उनके कान के पास कोई स्निफिंग की आवाज़, यानी कि जैसे नाक से हम सांस लेते, ब्रीथ इन करते, वैसी कोई आवाज़ सुनाई देती है। A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. फिर अचानक से एक घटना घटती है जो वहाँ पे बेड कोस्ट पे, यानी कि जो बेड पर एक हैट पड़ी होती है उस स्ट्रेंजर आदमी की, यानी कि उस साइंटिस्ट की, वो एकदम से हवा में उड़ती है और उड़ के मिसेस हॉल के मुंह पे लग जाती है। अपने ही आप वो हवा में उड़ने लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। फिर अचानक से बेडरूम की सारी चेयर अचानक से अलाइव हो जाती है, वो सभी अपने आप मूवमेंट करने लगती हैं। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में उड़ने लगती हैं। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और बिल्कुल सामने मिसेस हॉल के सामने आकर के जैसे कि उनको अटैक करने जा रही हैं। लेग्स फॉरमोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, वो और उनके हस्बैंड डर से वहाँ से भागे। The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और जैसे ही उन चेयर्स ने उन लोग को रूम से बाहर निकाला, उसने दरवाजे को अपने आप ही अंदर से बंद कर लिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मीन्स होना है डर से बेहोश होना। वो इतना डर गई थी, इतना सरप्राइज थी, वो लग रहा था कि गिर जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी। She was convinced that the room was haunted by the spirit. अब वो कन्विंस्ड हो चुकी थी कि रूम जो है उसमें भूत लगने लगे हैं और कोई भूत की आत्मा है जो ऐसा कर रही है। And that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. और उनका ये मानना था कि ये जो अजनबी व्यक्ति है, जो अजीब सा इंसान है, इसी ने इन भूतों को यहाँ पे कुछ लाया है, किया है। My poor mother used to sit in that chair. अब वो क्या विलाप कर रही हैं? मोन मीन्स होता है विलाप करना, कि मेरी जो बेचारी माँ थी वो इस कुर्सी पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज यही कुर्सी मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर उठ रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। अब वहाँ के जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही है अजीब अजीब सी, इसके पीछे कोई जादूगरनी का हाथ है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नोन। लेकिन जब उसके घर में चोरी की आवाज़ आती है, मतलब उसके घर से चोरी की जो न्यूज़ है वो बाहर आती है, तो लोग फिर मानते हैं कि ये जादूगर का हाथ नहीं है बल्कि कोई और बात है। The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब वो जो अजीब सा व्यक्ति आया था अजनबी यानी कि साइंटिस्ट, सभी लोग उसके ऊपर शक करने लगे थे कि उसका इसमें कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. अब और ज़्यादा उन लोग का शक यकीन में बदल गया जब उसने पैसे अचानक से, जो अभी तक कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा चेक आने वाला है, अचानक से उसके पास पैसे आ जाते हैं और मिसेस हॉल को आगे का किराया देने लगता है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। कुछ समय पहले तो वो कह रहा था मेरे पास पैसे ही नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from the empty bedroom. अब उन लोगों ने, गांव वालों ने, सभी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और मिसेस हॉल ने पुलिस का वेट नहीं किया, खुद ही जा कर के उससे साइंटिस्ट से पूछने लगी कि जो रूम था उसमें तुम अचानक से इतने रहस्यमय तरीके से कैसे आ गए, क्योंकि मैंने तो तुमको जाते हुए नहीं देखा, रूम अंदर से लॉक था, तो तुम कब आए, कैसे आए, ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए वो चली जाती हैं। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. कहती है मुझे पहले बताओ कि तुमने मेरी कुर्सियों के साथ क्या किया है। She demanded. And I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस खाली रूम से बाहर कैसे आए, वो रूम तो खाली था, और तुम अंदर कब गए।
ये देखिए हेडलेस मैन है, बिल्कुल ऐसे ही वो दिखता था। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो हमेशा बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो एकदम से गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड वू और वॉट आई एम, वो बोला कि तुम नहीं समझोगी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, और कहता है कि अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने अचानक से अपने सारे बैंडेजेस उतार दिए। विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, जो कुछ भी नोज वगैरह उसने पहन रखी थी, चश्मे पहन रखे थे, सारी चीज़ें उसने उतार दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये करने में उसे बस मिनट ही लगे। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, अब उस जगह पे जो भी लोग थे वो सभी बहुत ही सरप्राइज थे कि उन्होंने देखा कि एक ऐसा आदमी जिसका हेड ही नहीं है, हेडलेस मैन है। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल, अब मिस्टर जैफर कौन है, ये एक कांस्टेबल हैं, वो आते हैं। नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, वो ये देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया था अपने पूरे हिस्ट्री में कि उन्हें एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना है, एक ऐसा आदमी जिसका हेड नहीं है लेकिन उनको अरेस्ट करना है। आगे देखते हैं। बट जैफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर अपने काम को मना करने वाले में से नहीं थे कि वो अपने काम को पीछे छोड़ दें। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, तो अगर उनको किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है तो वो उसको अरेस्ट करेंगे। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, अब चाहे उसका हेड हो या ना हो उसे अरेस्ट उनको करना है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन who was become more and more invisible as he threw off one garment after another। अब फिर एक अजीब सी घटना ये हो रही है कि जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो एक एक करके अपने गारमेंट्स को यानी अपने कपड़ों को उतार रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा गायब होता चला जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अचानक से एक शर्ट जो थी वो भी उतर जाती है, हवा में उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी इट, अब कांस्टेबल उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। अभी तक तो उसकी आधी बॉडी दिख रही थी लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑल सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, सभी लोग उसकी मदद कर रहे हैं पकड़ने के लिए। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर, फिर अचानक से उन लोग के ऊपर कोई मुक्के से अटैक करने लगता है। वो अटैक कहाँ से आ रहा है कोई नहीं जान रहा है कि कौन उनको मार रहा है। इन द एंड जेफर वॉज नॉट अनकॉन्शियस, जेफर जो है वो बेहोश हो जाता है। ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और उसका जो लास्ट अटेम्प्ट होता है उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का वो भी मिस हो जाता है। देयर वर नर्वस, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है, एक्साइटेड होता है और क्राइज होल्ड हिम, सभी लोग बस चिल्ला रहे होते उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था उसे पकड़ो, लेकिन उसको पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने इस बार फिर से अपने आप को छुड़वा लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ पे हाथ डाले, कहाँ से पकड़ें। तो ये थी स्टोरी H.G. वेल्स की। तो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी समझ में आई होगी और आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।